घर से बेघर मेरा कर दिए, 2 ठो बच्चे हैं और मांग के खा रहे हैं। मेरा घर नहीं है, हम कहाँ पे रहेंगे। सुखदेव पासवान मेरे घर में डकैत मिला कर मुझको मार दिया। देखिए था क्या चीज से मारा था? गोला बारूद से। गोला बारूद से। सरोज आसमान बोल रहा हूँ। मेरा गांव अमोजा, मैं मधुबनी के रहने वाला हूँ। पोस्ट अमोजा, थाना फुलपरास, जिला मधुबनी। मैं आप सभी देशवासियों से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ और नरेंद्र मोदी से और नीतीश कुमार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सर, हमारे हाथ पे ये निशान और हमारे भाइयों सबके, हमारे परिवारों को सही। हमारा वहाँ पे घर था और सुखदेव पासवान अपना आदमी लेकर के आए रात में 20 जनवरी को और बम बारूद करने लगा और हम लोगों को ज़बरदस्ती मारपीट करने लगा। हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फुलपरास थाना अमोजा गांव में और यहाँ एक व्यक्ति है जो हमारे सामने, एक जेंट्स भी है और एक लेडीज़ भी है। उसको देख सकते हैं आप तेज़ बिहार पे, और इनकी कुछ समस्या है वो सब जानेंगे। आप देख रहे तेज़ बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी इनसे हम जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है। इन्होंने कॉल किया है कि मेरी बहुत बड़ी समस्या है और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इनकी क्या समस्या वो भी जानेंगे और इनको इंसाफ नहीं मिला क्या वो सब हम सब जानेंगे। जैसे मैंने ये बात बोलने लगा तो ये देख सकते हैं एक लेडीज है जो भावुक हो चुके हैं और भी हमारे ऑफ कैमरा पीछे की तरफ वो लोग भी भावुक हो चुके हैं। कुछ लोग कैमरा के सामने आना चाहती है और कुछ लोग नहीं आना चाहती है। इनका अब देख लीजिए किस तरीके से रो रही है, भावुक हो गई है। अच्छा ये बताइए आप क्यों रो रही है? घर से बेघर मेरा कर दिए, 2 ठो बच्चे हैं और मांग के खा रहे हैं। मेरा घर नहीं है, हम कहाँ पे रहेंगे। आप घर से बेघर किस लिए हो गए? सुखदेव पासवान मेरे घर में डकैत मिला कर मुझको मार दिया। देखिए अभी मुंह पर से ये हटाइए, आप भावुक ज्यादा हो रहे हैं, भावुक नहीं होइए। देखिए हिम्मत से काम लीजिए, क्या समस्या वो बताइए। अगर आप रोएंगे इस तरीके से, भावुक होएंगे तो लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, बताइए क्या हुआ आपके साथ? सर हमें सबसे निवेदन करे छी, हमरा निर्णय दिया दिया। हमरा 2 बच्चा या मांग चांग कान के खाई छी। सुखदेव पासवान पूरा फैमिली मिल के और बाहरी गांव से मंगा के पूरा चारों तरफ से घर के घेर लेलक। जवान जैदी या 21-22 परिवार छी। कत के या कोई ठिकाना नहीं या कोई मिल नहीं रहल या अभी तलिक। अच्छा ये बताइए आपके घर पे सिर्फ बस गए हैं या आपका घर तोड़ भी दिया है? तोड़ भी दिए मेरा घर। अच्छा। मेरा बसने के लिए कुछ नहीं, एक जगह है वो भी हड़प लिए। अच्छा आपका घर तोड़ दिया और जगह भी हड़प लिया है? हाँ, मकान भी बना कर लिया। हाँ कब्जा कर लिए। हम कहाँ पे रहेंगे? तो क्या आपका घर और तोड़ दिया और जमीन आपका कब्जा कर लिया तो क्या आप केस या थाने पे जाके उसके FIR नहीं किए? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन से थाने पे आपने FIR? फुलपरास थाना। फुलपरास थाना जी। वहाँ के अधिकारी जितने प्रशासन है वो उन्होंने आपके लिए कोई भी नहीं लिए थे। सुखदेव पासवान पैसा दे के खरीद लिए थे, थाना भी खरीद लिए। क्या वो जमीन आपका निजी जमीन था या सरकारी जमीन था या आम पब्लिक का जमीन था? अपन निजी जमीन है, मेरा बाप पुरखा के। आपके खानदान का जमीन है, पुरखा का है जी। तो फिर क्यों उन्होंने कब्जा किया? अपना बल से, अपना बल ताकत दिखा करके। वो लोग करते हैं क्या कि आपका वो बल दिखाए? वो है मास्टर, एक उनको पत्नी है लक्ष्मी देवी, वो है टीचर। अच्छा। इसका बलबूते से उनको नौकरी है ना। बस 2 ही आदमी को नौकरी है जी। घर में 2 था, एक हस्बैंड का एक पत्नी का, इसलिए वो अपना बलबूते से ना कर रहा था। आप लोग गरीब आदमी है इसलिए ये सब हो रहा है? मजदूर आदमी है हम लोग, कमा के खाते लोग पैसे वाले हैं। पैसे वाले हैं, पैसा गवर्नमेंट दिखाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के अंदर अत्याचार जो हो रहा है, दमनगिरी हो रही है, जिसके लेकर के ये लोग गरीब परिवार से है और ये लोग दलित में से है और दलित को रहने नहीं दिया जाता है। कुछ लोग तो अपने पैसे का बल दिखाते हैं, कुछ लोग ताकत का जो बोलते हैं वो दिखाते हैं, भरपूर जो शक्ति होते हैं वो सब दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जेंट्स है, उनसे भी हम बात करते हैं। बच्चा लोग से पूछिए कहाँ पे भागे हैं, पूछिए। अच्छा कहाँ से भागे? पूछिए कहाँ से भागे थे? घर छोड़ के भागे थे, पूछिए। जंगल बाटे। आपका घर कहाँ हो गया? अमोजा। क्या हुआ था कि जो आप रात में घर से भागे थे जंगल होकर के? मारपीट हुआ था। वो लोग आपको मारा था कि आप लोग भी मारे थे उसको? नहीं, मारा था मुझको। आपको मारा था? क्या चीज से मारा था?
गोला बारूद से। गोला बारूद से। तो ये देख सकते हैं, इनकी बात सोच करके इनकी बात सुनिए। ये तो महिला है, वो बोल दिया, ये जेंट्स है, उनसे हम बात करेंगे। ये बच्चे, छोटे बच्चे क्या बता रहे? गोला बारूद से बम फेंका गया, गोली चली और ये बच्चे लोग जंगल के रास्ते, ये लोग घर छोड़ करके भागे। क्या बिहार सरकार इस चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है? क्या बिहार सरकार को पता नहीं है कि बिहार में जो हो रही है, जिस तरीके का हत्या, जिस तरीके का लूटमार, जिस तरीके की दमनगिरी, जिस तरीके का जो बलपूर्वक जो दिखा रहे हैं कुछ लोग, क्या सरकार का कानून, सरकार का व्यवस्था, क्या इन लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाएगी? चलिए हम इनके जेंट्स से बात करते हैं। जी बोलिए सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विक्रम कुमार पासवान है। विक्रम कुमार पासवान जी, आप भी उसी गांव में रहते थे? जी, हमारा वहाँ पे घर था और सुखदेव पासवान अपना आदमी लेकर के आए रात में 20 जनवरी को और बम बारूद करने लगा और हम लोगों को जबरदस्ती मारपीट करने लगा, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। क्या कोई भी मीडिया ये इस बात को दिखाई? जी नहीं, मीडिया वाले लोग आए थे, 4-5 लोग आए थे, उनको पैसा भी दिए, पैसे भी लिए, लेकिन हमारा न्यूज आप लोग पैसा दिए थे? जी, हम लोग पैसा मीडिया वाले आपसे पैसा लेते हैं? जी, पैसा लिए थे, लेकिन न्यूज चलाए नहीं बराबर। अच्छा। दिखाए नहीं जो हम लोग बोलना चाहते हैं। जो क्या अभी हम भी आए हैं आपके पास, पैसा मांगे या पैसा लेने की बात की है? जी नहीं, आप लोग नहीं मांगे, लेकिन जो हम लोग चाहते थे हम लोग लेते भी नहीं है। जी, हम लोग जो चाहते थे कि न्यूज पे चले, लोगों को पता चले कि हमारे गांव में किस तरह की आदमी है और किस तरह की व्यवस्था रखे हुए हैं, हमारे लोगों पे कैसा अत्याचार कर रहे हैं, वो न्यूज वाले लोग अभी तक चलाए नहीं न्यूज। क्या आप अकेले हैं? आपको अकेले ही मारा गया कि आपके साथ और भी कोई आपके रिश्तेदार, आपके भाई या और भी कोई है? जी नहीं, हम टोटल 22 परिवार हैं, हमारे 6 भाई हैं, हमारे 6 भाई के नाम पे कोई किसी के नाम पे एक भी कट्ठा कहीं पे जमीन नहीं है। हम सब परिवार के भगा दिए मारपीट करके। आपके 6 भाई उसी जगह पे रहते थे? जी, हम लोग वही रात में कितना वही थे। जमीन था कि 6 भाई उसी जगह पर रहते थे? सर हम लोग 1 कट्ठा 8 धूर जमीन था हमारा। 1 कट्ठा 8 धूर में सारे लोग रहते थे? जी, हम लोग सब लोग रह रहे थे, किसी तरह हम लोग रह रहे थे, एडजस्ट कर करके, जी। छोटा छोटा। जी। आप कौन जाति से आते हैं? हम लोग पासवान जाति से आ रहे हैं। पासवान जाति से? जी। तो आपके साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है? जी। तो बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम परिवार, हम गरीब लोगों को इंसाफ दिलावे और अपना हम लोगों को, सब परिवार को इंसाफ दिला करके हमारे गांव में नया फिर से स्थापित करने की कृपा करेंगे। अच्छा, ये बताइए कितना दिन पहले की ये बात है? सर ये 20 जनवरी 2020 की बात है सर, सॉरी 21 की बात है। तो आपने थाना पे आवेदन दिया, एप्लीकेशन दिया था? जी, हम लोग थाना पे केस किए हुए हैं, हाँ। लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? कुछ वजह? सर शायद हमको लगता है कि लोग पैसा दे दिए हैं सुखदेव पासवान जा करके थाना में। सुखदेव पासवान क्या करते हैं? सर वो तो टीचर हैं, दोनों पति पत्नी हस्बैंड अपना टीचर्स हैं। टीचर है? जी। किस पद पे? टीचर में भी होते हैं, हेड मास्टर, मास्टर? हेड मास्टर है दोनों। दोनों हेड मास्टर ही है? जी। कौन से स्कूल के? एक तो राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय अमोजा का है, अच्छा। और एक बेहट झंझारपुर, अलग अलग स्कूल के हेड मास्टर है? जी। तो ये बताइए, फिर उन्होंने आप लोग के ऊपर जो है पैसे का खेल बेल कर करके आप लोग का काम नहीं होने दे रहे? जी, हम लोग को घर से बेघर कर दिया है और सब जहाँ जाते हैं हमारा उसका तो पहुंच आप सबसे ये पहले रहता बताइए, है। आप बोले 22 लोग का परिवार है? जी। तो आपके 22 लोग यहाँ तो है नहीं, 2 ही आदमी है। सर तो हम लोग किसी तरह जान बचा के रह रहे हैं, कहीं कहीं इतना परिवार कहाँ एक साथ कहाँ रह पाएंगे? कोई दो आदमी वहाँ रह रहे, 2 आदमी वहाँ रहे, कहीं कहीं हम लोग एडजस्ट करके जी रहे हैं, रह रहे हैं। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन हम लोग दे रहे हैं, कहीं बिहार सरकार को दे रहे हैं, तो कहीं डीएम साहब को दे रहे हैं, तो कहीं छोटा डीएम साहब को दे रहे हैं, तो कहीं थाना में दे रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अभी देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के सामने है। अब इंसाफ दिलाने में आप लोग का रोल चाहिए, आप लोग की अहम भूमिका चाहिए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो इस गरीब के लिए कम से कम तो वीडियो आपको शेयर करना पड़ेगा, ताकि करके इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। नहीं शेयर कीजिएगा, जो ये बेचारे गरीब परिवार से है, जो दलित परिवार से है, ये लोग इसी तरीके से रोड पे भटकते रहेंगे। न इन लोगों को इंसाफ मिल रहा है प्रशासन की तरफ से, न सरकार की तरफ से। ये लोग 22 लोग का परिवार है, ये जो बता रहे हैं। 1 साल हो गया लगभग। 1 साल से। और ये लोग क्या कर रहे हैं? 2-3 आदमी यहाँ रह रहे, 2-3 आदमी वहां रह रहे, 2-4 आदमी वहां रह रहे। ये लोग 2-2 आदमी, 4-4 आदमी करके अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। एक साथ कहीं पर रह नहीं सकते। कोई रिश्तेदार के पास, कौन रिश्तेदार होता है जो 22 लोगों को झेल सकता है? उसमें भी ये लोग दलित परिवार से है। तो आप सोच सकते हैं इन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होती है, इन लोगों का बैकग्राउंड क्या होता है, इन लोगों का जो है से घर मकान कैसा होता है।
वो आप जानते ही है, और बिहार में खास करके रोजगार क्या है वो भी आप जानते हैं। और इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ सिर्फ कौन दिला सकता है? जो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आने वाले सब्सक्राइबर हैं, जितने भी देखने वाले हैं, सबों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि एक वीडियो हमारी अभी वायरल हुई थी, वो सलेमपुर ललनपुर चौक की थी, जो उस महिला को मारा गया है और उसके आपसी रंजिश, उनके भाई, उनके माँ बाप, सभी आजू अड़ोस पड़ोस वाले सभी को मारे, वो वीडियो वायरल हुआ है। इसी तरीके से आप लोग इसकी भी मदद करें और इस वीडियो को वायरल करें। ये लोग बार बार भावुक होते हैं और ये लोग को रहने का साधन नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी गाछी में, कभी कहीं पे रहते हैं। तो चलिए और भी हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार आप सरकार से क्या गुहार करना चाहती है और प्रशासन आपका क्यों नहीं इंसाफ करते। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार के निवेदन करते हैं हम लोग से, हमको फैसला चाहिए। तो 1 साल हो गया आपका, तो फैसला हो नहीं रहा, तो फिर सरकार से कितना गुहार लगाएंगे? हम कहाँ पे रहेंगे? हम तो अभी मांग चांग के खा रहे हैं, 2 बच्चे हैं, हम पढ़ाएंगे कहाँ से? मेरा पति गरीब है, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? इसलिए हम बोले थे मांग चांग के खा रहे हैं, किधर वहीं से किधर वहीं से। अच्छा, तो एसपी डीएसपी हाँ, कोई भी फैसला नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं सर, एसपी डीएसपी को हम लोग आवेदन दिए थे, लेकिन उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी, डीएम तक को हम लोग आवेदन दिए, यहाँ तक कि हम लोग डीएम से जाके मिल भी चुके हैं। अच्छा। और बात भी किए डीएम साहब से, तो डीएम साहब हम लोगों को वहाँ पे फुलपरास भेज दिए, छोटा एसडीएम साहब के पास। और जब उनसे मिले तो वो बोले कि तुम आओ, आ जाओ, कल आओ, इस तरह से करके करके बात को टाल दिए। जब हम पूछे कि सर हम किन से जाके मिले, तो वो बोले कि हम तुमको फोन करते हैं। अच्छा, ये बताइए, एक बात तो आपने बताया नहीं जी, क्या आप लोग ही उसके ऊपर केस किए कि आपके ऊपर भी केस है? नहीं सर, वो लोग हमारे ऊपर झूठा केस 3 केस डाले हुए हैं, हम लोग भी केस किए हुए हैं 3। अच्छा। 3 केस उधर से है, 3 केस इधर से हम लोग भी किए हुए हैं, लेकिन हमारा केस दब गया है, लेकिन उनका केस अच्छा, जो है। केस जो आपके ऊपर किया है जी कौन सा FIR सब लगाए हैं? सर वही लगाया हुआ है, अपना 307 लगाया है और कुछ इस तरह की है जो हम तो आप देखे कौन नहीं। सा लगाए हैं उनके ऊपर? हम तो लगाएंगे ना सर, हमारे घर पे कब्जा कर लिया है, चोरी डकैती कर लिया है, इस सब का मामला है जो हम लगाए हुए हैं। बाहरी और ये बच्चे बता रहे थे कि बमबारी भी हुई है। जी रात में हुआ। हाँ जी, जब आए थे 4 चक्का से, बुलेट से, तो चारों तरफ से घर घर लिए थे। अच्छा। भागने के एक भी रास्ता है, वहाँ से हम अति अंदर से एक भी रास्ता है, वहाँ से सभी परिवार 21 परिवार सब साथ में भागे हुए हैं। ये बच्चे बता रहे थे जंगल होकर के भागे। जी जी, जंगल जंगल, जब घर से निकले थे तो जंगल है मेरा घर के पीछे, वो जंगल तरफ से हम भागे हैं। रात के 9 बजे सुखदेव पासवान से मकान बनल के 3 मंजिला, ओहि में एक भी दरवाजा नहीं छे। हम गरीब लोग छिए, हमरा कल बाथरूम में नहिते छे। सुखदेव पासवान के बेटा सुखदेव पासवान 3 महला मकान पर चढ़ के पूरा हमरा घर के आंगन दिसन देखैत रहे छे। हम कन्या बहुरिया आदमी छिए, 4-5 दियादनी बसै छिए, पूरा बदन तो ढकल नहीं रहे छे हमेशा। उ पैसा के बलबुत्ता पर हमरा बेटा और के सनका देत रहे छे। ओइ छत पर चढ़ल रहा, तकैत रहन हर। एहि के लिए हमर भैंसुर बजले, ओइ के हमर भैंसुर के बदबू गाली देलके, गंदा गाली देलके, ओइ के लिए हमरो देलके गाली। लेकिन अभी तलिक कोई दरवाजा नहीं लगल के, ओनाहिते है 10-12 गो दरवाजा नीचा से लक ऊपर तलिक ओनाहिते। सोहो से नहीं होइ छै तो जाके छत पर चढ़ के अनहर माथी तकैत रहे छे। किया? पैसा के घमंड छे, ओइ लिए। हम गरीब लोग छिए, हम त मजदूर करे हिए त खाई छी। हमरा और कतना के हेतै मकान बनाला, केना के हेतै ओकरा हमरा मुकाबला करल? कुछो हम तो गरीब लोग छिए, मांग चांग के खाई छिए, अपन बाल बच्चा के गुजारा करे छिए। लेकिन सोहो से नहीं देखल पार लगले, हमरा के घर से बेघर करके रख देने छी। हेमा देवी के सभी परिवार के छोड़ के हेमा देवी को उठवावे के जरूरत छी। उठा लेते हमरा एहि के डर से। हेमा देवी कौन छे? जी हम हेमा देवी। अच्छा, अहाँ के किडनैपिंग के बात हाँ, उ कहे छै किडनैप करके राख लेबै, नहीं तो मार देबै जान से। जान मारनियो का धमकी द रहल छी हमरा। एहि के लिए अभी फिर से कह रहल छी, कहे छै कि आब हम नहीं जाय छी ओतऽ, वएह डर से हम सब से निवेदन, सब भाई बहन से निवेदन करे छी, बुझलिए ना? हमरा जल्द से जल्द फैसला कर दियो। हम सभी भाई बहन से निवेदन। आप देख सकते हैं ये महिला आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही है कि इन लोगों को इंसाफ के लिए एक हाथ आप बढ़ाइए। कम से कम एक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, आपने बहुत सारे खर्चे करते, मगर इस गरीब के लिए एक आवाज उठा करके एक शेयर करके देखिए। समस्या बहुत बड़ा समस्या आ रही है बिहार में, जो हो रहा है ये बहुत निंदनीय है, बहुत अफसोस की बात है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार भी वही एक राज्य हो रहा है जिस तरीके से मैंने और कई राज्यों का मैंने सुना था और देखता था कि और राज्यों में जो लूट मार और जिस तरीके से दमनगिरी होती है, उसी तरीके से अब बिहार में भी होने लगा। गरीब को इंसाफ नहीं दिला सकती है। क्या हमारे प्रशासन इन लोगों के इंसाफ
दिलाने में क्या इनका अहम रोल नहीं निभा सकते? क्या ये गरीब है इसीलिए या कोई पैसे वाले है? आज के डेट में पैसे का खेल वेल होता है, कोई गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है। तो इंसाफ के लिए ये आवाज़ को आप लोग जरूर फैलाएं। तो आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार, मैं सरोज आसमान बोल रहा हूँ। मेरा गांव अमोजा, मैं मधुबनी के रहने वाला हूँ। पोस्ट अमोजा, थाना फुलपरास, जिला मधुबनी। मैं आप सभी देशवासियों से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ और नरेंद्र मोदी से और नीतीश कुमार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सर, हमारे हाथ पे ये निशान और हमारे भाइयों सबके, हमारे परिवारों को सहित सभी को घर से बेघर होने पड़ा है यहाँ पे। और बार बार सुखदेव के बेटा सुखदेव हमारे गांव में विराट और कलेक्टर, उन्होंने हमारे दबिये से मारकर देखिए हाथ को कैसे दिए हैं।